नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स ये किस तरीके से पाकिस्तान से आने वाली हर एक मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके हमने न्यूट्रलाइज किया था, जिसमें रशिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम्स है और भारत का खुद का आकाश डिफेंस सिस्टम, दोनों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और रिसेंटली इसी आकाश मिसाइल सिस्टम्स को लेकर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि DRDO ने सक्सेसफुली यूजर ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल ट्रायल्स मीन फॉर इंडियाज एयर डिफेंस शील्ड। इस पर आप देख पाएंगे DRDO की तरफ से भी 23 दिसंबर 10:35 पर यहाँ पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि यूजर इवैल्यूएशंस ट्रायल्स ऑफ आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडे। और इस ट्रायल्स के बाद में अब फाइनली यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं इन्हें यहाँ पर हैंड ओवर कर दी जाएगा। लेकिन DRDO ने यहाँ पर यह भी कहा है कि इस रिसेंट टेस्ट में आकाश नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग इंडिजिनस RF सीकर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और सॉलिड रॉकेट मोटर दोनों को यहाँ पर यूज किया गया है, जिससे होगा ये कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर थ्रेट्स है, इससे भारत का जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स है ये प्रॉपर तरीके से डिफेंड कर पाएगा। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि DRDO की तरफ से सक्सेसफुली यूजर इवैल्यूएशन जो ट्रायल्स है ये कंडक्ट कर लिया गया है। और इस ट्रायल्स के बाद में जो PSQR यानी कि प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, इसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि एक अपने आप में एक मेजर माइलस्टोन है। अगर यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स की बात करें, ये अपने आप में एक फाइनल स्टेज होता है। इसके बाद में जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, इस सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकती है। और इस यूजर ट्रायल्स में रियलिस्टिक थ्रेट प्रोफाइल्स को भी यहाँ पर सिमुलेट किया गया। इसके साथ साथ ये जो सिस्टम्स है ये रिएक्शन टाइम से लेकर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ईज ऑफ ऑपरेशंस और कमांड नेटवर्क साथ में जो इंटीग्रेशन है, इस चीज को भी यहाँ पर टेस्ट किया गया है। और इसी को कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूजर इवैल्यूएशन जो ट्रायल्स है अब ये कंप्लीट कर लिया गया है। मींस अब भारत का जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स है अब ये तैयार है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्शंस के लिए। और रिसेंटली DRDO की तरफ से ही हाई स्पीड टेस्ट ऑफ इंडिजिनस फाइटर एस्केप सिस्टम्स, इसे भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया था, जिसमें बेसिकली यहाँ पर DRDO की तरफ से एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक टेस्ट को यहाँ वैलिडेट किया गया कि एक हाई स्पीड रॉकेट अगर इसे पायलट ऑपरेट कर रहा है तो पायलट कैसे रॉकेट से इजेक्ट कर सकता है, इस चीज को यहाँ पर वैलिडेट किया गया था। इसके साथ जो कैनोपी सेवरेंस होते हैं, इजेक्शन सीक्वेंसिंग, फुल एयर क्रू जो रिकवरी होती है, इन सबको भी यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था। और ये सब कुछ किया गया चंडीगढ़ का जो रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट फैसिलिटी है, यहाँ पर इसे किया गया था। इस पर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने भी इस चीज को लेकर यहाँ पर ट्वीट किया था। लेकिन रिसेंटली DRDO की तरफ से आकाश नेक्स्ट जनरेशन का जो ट्रायल्स किया गया, इसमें बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम्स है इनकी मल्टी एनवेलप इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी जो है, इसे यहाँ पर टेस्ट करना था। अगर आसान भाषा में कहे तो आज का जो वॉरफेयर है ना, ये ड्रोन वॉरफेयर है। क्योंकि ड्रोन की एक खास बात यह है कि ये बाउंड्री के नजदीक में लो एल्टीट्यूड में भी ये फ्लाई कर सकती है और टारगेट को हिट कर सकती है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए DRDO ने यहाँ पर ये ट्रायल किया है, जिसमें अगर कोई भी ड्रोन बॉर्डर के नजदीक भी अगर फ्लाई करता है तो उसे हिट कर सकता है। लो रडार विजिबिलिटी भी हो तो उसे भी इजिली डिटेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर क्रूज मिसाइल्स हो, आर्म्ड UAV हो, टेरेन हगिंग एयरक्राफ्ट हो, इन सब से भी आकाश का जो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम्स है ये इजिली इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। और आकाश नेक्स्ट जनरेशन के बारे में आपने कहीं पहले भी सुना होगा कि इसके टेस्ट तो बहुत पहले हो चुके हैं। लेकिन जब 2021 के टाइम जब सक्सेसफुली हमने टेस्ट किया था उड़ीसा की चांदीपुर से, और पहले फेज में 2021 में ही DRDO की तरफ से काफी अपग्रेड किए गए, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सीकर्स है इसे भी यहाँ पर टेस्ट किया गया था। और फेज 2 में आकाश नेक्स्ट जनरेशन को कॉम्बैट रेडी बनाया गया। और लास्ट ईयर जनवरी के टाइम में लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शंस को यहाँ पर टेस्ट किया गया। और इसके सक्सेसफुल टेस्ट के बाद में फाइनली 23 दिसंबर के दिन में फाइनल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स किया गया। मींस इसके बाद में अब यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस है अब इसे ऑपरेट कर सकती है। लेकिन रिसेंटली DRDO की तरफ से जो रिसेंटली ट्रायल्स किया गया उसमें बेसिकली 2 पॉइंट पर फोकस किया गया। पहला तो यहाँ पर जो एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है इसे इंडिजिनसली बिल्ड भी किया गया और हम लोग आकाश NG में यूज भी कर रहे हैं, जो अपने आप में गेम चेंजर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि DRDO की तरफ से जो कू बैंड RF सीकर्स है एक लंबे टाइम से डेवलप किया जा रहा था। शुरुआत में हम लोग कू बैंड पल्स डॉपलर एक्टिव RF जो सीकर है इसका यूज करते थे, जिसमें काफी लूप होल्स भी थे, जैसे नैरो बीम, जैमिंग के भी रिस्क थे। इसके बाद DRDO यहाँ पर थोड़ी बहुत अपग्रेड भी करती है, जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर जो क्लटर रिजेक्शन है इसे भी यहाँ पर इंप्रूव किया गया। क्लटर रिजेक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ड्रोन्स मिसाइल्स अगर लो एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रही है या फिर हार्ड टेरेन रीजन है तो ऐसे सिचुएशंस में जो RF सीकर्स हैं ये डिटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन DRDO ने फाइनली यहाँ पर कू बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये जो RF सीकर्स यहाँ पर डेवलप किया, जो आज के टाइम में डेवलप जो कंट्री है और वो यूज करती है,
जो हर एक मिसाइल्स में इंटीग्रेटेड होते हैं। और इसका एक फायदा यहाँ पर यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पर काम करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर एयर डिफेंस सिस्टम से एनिमी की तरफ से मिसाइल लॉन्च की जाती है तो लॉन्च करने के बाद में भारत का जो डिफेंस सिस्टम्स है उसमें लॉन्ग रेंज जो ट्रैकिंग रडार है ये पहले इंटरसेप्ट करता है, ये सिग्नल सेंड करता है, और बाई चांस अगर यहाँ से मिस होता है और ये मिसाइल्स और भी क्लोज आता है तो उस टाइम में दूसरा जो रडार सिस्टम्स है ये एक्टिव होता है, फिर ये सिग्नल देता है कंट्रोल सेंटर को और फाइनली यहाँ पर इंटरसेप्टेड मिसाइल्स को रिलीज किया जाता है। लेकिन जिस मिसाइल्स में एक्टिव आरएफ सीकर लगे होते हैं उसी बस आप फायर करके आप भूल जाइए, क्योंकि उस मिसाइल्स में आरएफ सीकर लगे हैं तो इसके कारण जो टारगेट है इसलिए उसे डिटेक्ट करके और प्रिसाइजली उसे हिट कर सकता है। और ये गेम चेंजर इसलिए भी है क्योंकि डीआरडीओ ने इसे इंडिजिनसली डेवलप किया है। और इसी साल जुलाई के महीने में इंडिजिनस जो आरएफ सीकर है ये हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था बीवी राम में, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास में, जिसमें यह भी टेस्ट किया गया कि कैसे आरएफ सीकर इंटीग्रेट करने के बाद में जो मिसाइल्स है पिन पॉइंट के साथ जो टारगेट है उसे यहाँ पर हिट कर सकती है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर मिसाइल्स हमें किसी बैटल्स में जिता सकती है तो जो आरएफ सीकर्स है ये वॉर को डिसाइड कर सकती है। खैर डीआरडीओ की तरफ से सॉलिड रॉकेट मोटर इस चीज का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसे यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, जिसको लेकर यह भी कहा जाता है कि फास्टर किल चेन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो भारत का जो आकाश डिफेंस सिस्टम्स है ये बॉर्डर से आने वाली कोई भी अगर मिसाइल्स हो या फिर ड्रोन्स हो इसे पहले तो ये डिटेक्ट करेगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि यस ये टारगेट है, उसके बाद मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च करने के बाद में इंटरसेप्ट किया जाएगा और इंटरसेप्ट करने के बाद इसे न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एक टाइम लगता है, अगर टाइम ज्यादा लगे तो मिसाइल्स कभी भी ये हिट कर सकता है हमारे डिफेंस सिस्टम्स को। तो यहाँ फास्टर किल चेन का मतलब ये हुआ कि जो डेड जोन है, जो टाइम डिटेक्ट डिसाइड लॉन्च इंटरसेप्ट करने में लग रहा था, ये डेड जोन को यहाँ पर ये रिड्यूस करती है। वैसे आज के टाइम में भारत के पास जो एयर डिफेंस लेयर्स है, लॉन्ग रेंज की बात करें तो हमारे पास में S-400 है जो रशिया का है। इसके बाद शॉर्ट रेंज के लिए QRSM है यानी कि क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स, आकाश शॉर्ट रेंज के लिए, ब्राक 8 है मीडियम रेंज के लिए। इसके अलावा भी इंटरसेप्शन और बैलिस्टिक मिसाइल से BMD है। लेकिन जो आकाश डिफेंस सिस्टम्स है ये भारत ने इंडिजिनसली डेवलप किया है और पहली बार इसे हम लोग एक्सपोर्ट भी किए हैं आर्मेनिया को। और इंडिजिनस अपने आप में इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक वॉर की कंडीशन में जब हम लोग इंपोर्टेड सिस्टम्स यूज करते हैं तो इसके अपग्रेड में एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। जो स्पेयर्स पार्ट होते हैं वॉर टाइम में एक डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। अगर यूएस जैसा देश रहा वॉर की सिचुएशंस में पॉलिटिकल वीटो का भी यूज कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भारत का जो आकाश NG है ये हमें फुल कंट्रोल देता है ओवर द सॉफ्टवेयर, चाहे अपग्रेड की बात हो, इंटीग्रेशन की बात हो, जितना चाहे हम लोग इसे फास्ट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रिंग के साथ में। मतलब लॉन्ग वॉर में जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं ये इंड्योरेंस को डिसाइड करती हैं। और रिसेंटली डीआरडीओ की इस डेवलपमेंट को देखकर ऑब्वियस ये बात है जो पाकिस्तान है और जो चाइना है ये दोनों कंट्री शॉक्ड होंगे। वैसे आज के टाइम में तीसरा कंट्री बांग्लादेश भी है। तो हमारे जो एडवर्सरीज है डीआरडीओ के रिसेंट डेवलपमेंट से काफी ये शॉक्ड होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो टर्किश ड्रोन्स यूज करता है भारत के अगेंस्ट में, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा हो किस तरीके से 23 सिटीज के ऊपर में टारगेट किया जा रहा था। इवन की जो चाइनीज क्रूज मिसाइल्स हैं या फिर लो कॉस्ट सैचुरेशन जो टैक्टिक्स हैं, इन सबको अब इजिली भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन है ये अब जवाब दे सकता है। इवन की चाइना जिनकी जो डॉक्ट्रिन्स है ये हैवली रिलाई करती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, स्टैंड ऑफ वेपन्स में, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में, लेकिन अब चाइना को भी हर एक फेज में यहाँ पर हम लोग काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश के पास में मिसाइल सिस्टम्स होना, मिसाइल्स होना, डिफेंस सिस्टम्स होना, ड्रोन्स होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में जो किल प्रोबेबिलिटी हो अगर ये हो तो युद्ध जो है ये हमारे पक्ष में होगा। क्योंकि जब मिसाइल सिस्टम्स में एक्यूरेसी होती है तो सेल्वो फायरिंग की हमें नीड नहीं होती है। सेल्वो फायरिंग का मतलब ये हुआ कि लगातार यहाँ पर एक टारगेट यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर इस टारगेट को हिट करने के लिए लगातार यहाँ पर मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो 10-20 मिसाइल लॉन्च करने के बाद में इस टारगेट को यहाँ पर एक बार हिट होता है। और अगर किसी मिसाइल्स में यहाँ पर आरएफ सीकर लगा हुआ है तो ऐसी सिचुएशंस में एक मिसाइल से काफी है इस टारगेट को हिट करने के लिए, क्योंकि ये तो सिंगल एक मिसाइल्स है या फिर ड्रोन्स है। लेकिन जब स्वॉर्म ड्रोन्स की बात करते हैं, लगातार यहाँ पर झुंड में जब ड्रोन्स से अटैक की जाते हैं ऐसे टाइम में, या फिर एक मास लेवल में एयर अटैक्स किया जाता है, तो ऐसे टाइम में आरएफ सीकर इंटीग्रेटेड जो आकाश डिफेंस सिस्टम्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो स्वॉर्म ड्रोन्स है इसका आज के टाइम में यूज किया जाता है रिसोर्स ड्रेनिंग टैक्टिक्स में, कि लगातार 1000 ड्रोन्स यहाँ पर छोड़े जाएंगे, तो ऐसे केस में जो सामने वाली कंट्री है उनके पास में जितने भी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, काउंटर ड्रोन्स हैं, ये इजीली ड्रेन किया जा सकता है। खैर, आपका सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।